राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रिका सिंह सुनी है कि बेटे की शादी हो गई है वसुधा के साथ, तो किसी की समझाने का असर नहीं होता है। वो बस वसुधा और देव को दोनों को निकाल देती है। कोई कितना हो हाथ जोड़े, कितना हो पैर पड़े, किसी की भी बातों को नज़रअंदाज कर देती है और दोनों को घर से निकाल देती है। खुद भी आंसू बहुत बहाती है, बहुत रोती है कि मैंने कितनी अच्छे से परवरिश की, फिर भी मेरी परवरिश फीकी पड़ गई, मेरे बच्चे ने नौकरानी से शादी कर लिया, ऐसा सोच सोच के बहुत रोती है। फिर एक फ़ैसला लेती है, कहती है कि मैं अपनी कंपनी के लिए दूसरे एम्प्लॉई को रखूँगी, अपने बेटों को निकाल दूँगी, दोनों बेटों को निकाल दूँगी। और ये उसी में बेटा कहता है छोटा वाला कि मम्मी नहीं तुम जला दो। उसी में ट्विस्ट आता है। गार्ड निकालती हुई नज़र आती है वसुधा को, और देव इधर कहीं नौकरी की तलाश करते हुए भटक रहे होते हैं इधर उधर। उधर चंद्रिका भी सोच में पड़ जाती है कि मेरे बच्चे ना जाने किस हाल में होंगे, लेकिन मैंने अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए ऐसा फैसला लिया है। मैंने ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। फिर देव को फ़ोन आता है, पता चलता है फ़ोन पे वसुधा के बापू साहब हैं, उनसे बात कराते हैं। देव बात कराते हैं वसुधा से, तो उसके बापू साहब बोलते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दिया हूँ और तू मेरे लिए पराई हो गई, और मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम भी मुझे भूल जाना। आज के बाद मेरे यहाँ फ़ोन मत करना और ना ही मेरे घर पे आना, मेरे दरवाजे पे आना। उधर देवी हुकुम ने मेरे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए, इधर मैं तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर देता हूँ। ये सब हो जाता है। फिर होटल में दोनों आते हैं और होटल में सोने की तैयारी करते हैं। तो वसुधा शर्त रखती है कि ऐसा है देव सर कि जब तक हम देवी हुकुम को मना नहीं लेते तब तक हम एक नहीं होंगे, हम अलग ही सोएंगे। और बीच में तकिया रख देती है, और बीच में तकिया रखने के बाद दोनों ही लोग सो जाते हैं, एक दूसरे को निहारते हैं। और निहारते निहारते कब इन दोनों की नींद लग जाती है इनको पता ही नहीं चलता है। सुबह उठ करके देव बाहर चले जाते हैं और ये अपने सपनों में खोए खोए बहुत देर तक सोती है। फिर उठती है तो दरवाजे पे दस्तक होती है, दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ के गार्ड और मैनेजर सब मिल कर के वसुधा को घर से निकाल देते हैं। और इधर में अविनाश परेशान है कि कंपनी में क्यों नहीं चेयरमैन अप्लाई कर रही हो, हम नहीं हैं क्या। लेकिन वसुधा की माँ, अरे देवांश की माँ एक भी नहीं सुनती है और इधर वसुधा को निकाल दिया जाता है होटल से। वसुधा सवाल करती है मैनेजर से आकर के, अच्छा मेरे पति को तो आने जाने दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। लेकिन ये कहता है कि नहीं, उनको तो पहले ही निकाल दिया गया है, गेट के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया है, आप भी यहाँ से चली जाओ, नहीं तो धक्के मार के निकलवा देंगे। ये कहती है कि नहीं ऐसा जुल्म मत कीजिए, उनको आने जाने दीजिए, थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए। लेकिन गार्ड आगे समझाता है कि उनको गेट पर ही बाहर निकाल दिया गया है, उनको अंदर आने ही नहीं दिया गया है, वो तो चले गए। अब कितनी सच्चाई है ये सोचने लगती है वसुधा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि देव सर मुझे छोड़ देंगे, ये क्या हो गया। ये सब सोचने लगती है वसुधा कि ये लोग कहीं मिल के कोई साजिश तो नहीं कर रहे हैं, कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब उसको समझ नहीं आता, कहती जब तक कोई देव सर मिलेंगे नहीं तब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाएगी कि क्या सच है क्या झूठ है। अब जो ये कहेंगे वो बात तो हमको माननी ही पड़ेगी। ऐसा सोच करके वसुधा अपना कपड़ा एक थैले दुपट्टे में बांधती है और कंधे पर लटका करके बैग जैसा, और उसको ले करके चल देती है। बाहर निकलती है तो देखती है कि गार्ड और एक और होमगार्ड दोनों लोग मिल करके कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, नहीं तो हो सकता है कि धक्के मार के निकलना पड़े और डंडे भी लग जाएं। वसुधा रोने लगती है।